सादात में, यहाँ पर मौजूद हमारे सभी जिम्मेदार बड़े बुजुर्ग भाई, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हमारे बीच में चलकर आए मेरे बड़े, हमारे क्षेत्र के बड़े जिम्मेदार मेहरबान प्रधान जी, रियासत बाबूजी बराला से, इमरान भाई सोनता से, अयाज भाई अकबरपुर से, और तमाम जितने भी लोग जो इस कार्यक्रम के इंतजाम में जिन्होंने अपना इतनी मेहनत पसीना बहाकर करी है, आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ ही में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए लतेश भाई हमारे बीच में, उनका भी मैं इस वक्त आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि 4-5 बजे का प्रोग्राम था और अब 9 बज रहे हैं। माफ़ी इसलिए चाहूँगी कि मैं कल बम्बई में थी, मेरी वहाँ पर कमेटी की मीटिंग थी और आज मौसम ख़राब होने की वजह से हमारी फ़्लाइट भी कैंसिल हुई और देरी पे देरी होती चली गई। इसलिए दिल की गहराइयों से पूरी ईमानदारी के साथ आप सबसे मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन इरादा ये था कि यहाँ प्रोग्राम रखा गया तो आप लोगों की इजाज़त से जिस भी वक्त मौका मिले पहुँचेंगे ज़रूर, तो सीधा वहीं से चले आ रहे हैं, तो मेरी माफ़ी को आप कबूल कीजिएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस बेहतरीन कार्यक्रम में यहाँ पर बुलाया। आज जिस विषय में हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो शिक्षा का विषय है, इल्म का, तालीम का विषय है। और अगर कोई चीज़ सबसे ज़रूरी है तो हम सब के लिए वो हमारे बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल, उनकी पढ़ाई और अपने पैरों पे खड़ा होकर। देखिए, सरकारें आती हैं जाती हैं और कितना किसके लिए कौन सरकार या कोई अधिकारी कर पाता है, उस चीज़ को आप और हम माप तोल नहीं सकते। लेकिन जब हम अपने बच्चों को वो संसाधन देंगे जिनसे वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके, उनमें वो आत्मविश्वास बने कि वो अपने दम पे, उन्हें किसी सिस्टम की ज़रूरत ना पड़े, किसी उन्हें सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े, और अपने दम पर वो कहीं अधिकारी बने, कहीं भर्ती हो उनकी, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो उन्हें किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। मेरे वालिद साहब, उनका पहले से यहाँ पर आप लोगों से रिश्ता रहा है और वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि मैं चारों सदन पहुँच गया, बस मेरी कुछ डिग्री कम रह गई। तो उनकी बेटी को ये बात सही नहीं लगी और मैंने अल्लाह के फजल से, अपने माँ बाप की दुआओं से सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी तालीम पर रखा। और इससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती, क्योंकि जब मेरे भाई पर, मेरी माँ पर, जब उन पर मुसीबत का पहाड़ टूटा, उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए, तो सिर्फ मेरी शिक्षा की ताकत थी, मेरी इल्म की ताकत थी कि मुझे वो आत्मविश्वास रहा कि मैं किसी से नहीं डरी। हर इंसान का अपनी सूझबूझ से सामना करने का, चाहे वो हमारे मीडिया कर्मी हो, नेता हो, स्टेज पे बात करना हो, इन सब चीज़ों के लिए जो हिम्मत होती है वो पढ़ाई से ही मिलती है। तो ये मेरा खुद का अपना अनुभव रहा है और मैं चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र की जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी बहनें हैं, उन्हें भी इसी तरह का आत्मविश्वास मिल सके कि उन्हें किसी की तरफ देखना ना पड़े, उन्हें किसी से गुहार ना लगानी पड़े और वो अपना रास्ता खुद बनाए। तो आज स्कूल के शिलान्यास में आप और हम मौजूद हैं। मेरी तरफ से आपको सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप सब ने, गाँव वालों ने मिलकर ये जो कदम उठाया है, ये आगे जाकर हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को तरक्की के रास्ते पर चलाए। और मेरी तरफ से आपको बहुत दुआएं कि ये स्कूल, इसमें इतनी बच्चियां पढ़ें और यहाँ से निकलकर काबिल अफसर बन सके और अपने गांव का, अपने इलाके का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। क्योंकि इल्म ही वो ताकत है जो हमें अंधकार से निकाल कर रोशनी में डाल सकता है। तो अगर हम सब इसी तरीके से, समाज के लोग मिलजुल कर स्कूल खोलें, बच्चों को पढ़ाने के लिए नए संस्थान खोलें, ताकि वो इस आधुनिक दुनिया में मुकाबला कर सके, आगे बढ़ सके। और ख़ास तौर पर लड़कियों को, यहाँ सभी बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि एक बेटी, एक बहन होने के नाते मैं आपसे ये वादा लेना चाहती हूँ कि चाहे आप अपनी बच्चियों को दहेज ना दें, लेकिन वही पैसा उनकी तालीम
और हम मिलजुल कर समाज में सुधार अगर ला सकते हैं तो इन्हीं कार्यक्रमों के जरिए ला सकते हैं। कोई पार्टी, कोई नेता, मैं यहाँ नेता के हैसियत से नहीं बोल रही, लेकिन एक बहुत ही समाज की बेटी, ऐसी बेटी जो बहुत कुछ जिसने देखा है, बहुत कुछ जिस पर गुजरा है, लेकिन हिम्मत कभी नहीं तोड़ी, और हिम्मत मिलती है अपनी पढ़ाई से। और मैं चाहती हूँ मेरे क्षेत्र की, हमारे इलाके की हर बेटी हिम्मत से आगे बढ़े। उसमें आप सब बड़े भाई, उनके पिता, भाई, सभी लोग उनका साथ दें। हम सब, तभी हमारे समाज में सुधार आ सकेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो रात बहुत हो गई है, हमें घर भी पहुंचना है। मैं फिर से शर्मिंदगी जाहिर करते हुए माफी चाहती हूँ कि इतनी देर हुई कार्यक्रम में, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऊपर वाला करे आपके स्कूल को बहुत तरक्की हासिल हो, और यहाँ से जो बच्चियां पढ़कर निकले वो इंशाल्लाह अपने इलाके का नाम रोशन करें। तो आप सबसे दुआ की दरखास्त, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद बहन इकरा हसन ने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखी। मैं उन्हें जोरदार तालियों के साथ, भाई जोरदार तालियां हो जाए एक बार बहन इकरा हसन जी के लिए। भाई बैठे रहेंगे, अभी सभी बैठे रहेंगे। 10-5 मिनट का प्रोग्राम हो रहा है बस। नहीं, आपने झूठ तो नहीं बोला, सभी यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। जनाब अय्याज खाजी यहाँ पर भी हो, एक बार मंच पर आ जाए। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। बस स्कूल की इधर रखवालो। अब जिस मुख्य उद्देश्य की वजह से हमारी बहन मुंबई से चलकर इस छोटे से गांव, छोटे से, बहुत छोटे से, आपके सामने तो बहुत छोटा सा गांव है, इसमें आप चलकर आई हैं, और अब जो मुख्य जिस कार्यक्रम के लिए आप आई हैं, मैं उसमें जो जब किसी चीज का निर्माण करते हैं